हेलो फ्रेंड्स। तो शाम के 7:30 बज चुके हैं और हम लोग तैयार हैं साइंस के एक बहुत ही शानदार क्लास के लिए। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता भी है कि हम लोग जो है एक नया सीरीज स्टार्ट किए हैं। इस सीरीज हम लोग जो है ना सभी किताब का निचोड़ क्वेश्चन, ठीक है जी, सब किताब से जो भी वीवीआई क्वेश्चन बनता है ना उससे फ्रेंड्स वीवीआई क्वेश्चन निकाल के आप सभी को पढ़ा रहे जी। ये क्लास करना ना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मैं सब के सब क्वेश्चन फ्रेंड सिर्फ चुना हुआ क्वेश्चन पढ़ाने वाला आप सभी को, ठीक है, सब किताब से निकाल कर यहाँ पे एक जगह सेट कर दिया, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स कम टाइम बच रहा है तो इतना कम टाइम में आप जो है ना सब किताब को पढ़ भी नहीं पाएंगे और सब क्वेश्चन को याद कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उस किताब में से जो जो क्वेश्चन आपके लिए फ्रेंड्स एग्जाम के लिए सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन तो वही पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। अच्छे से सब क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का फ्रेंड्स मुख्य काम क्या होता है। क्वेश्चन क्या में क्या बोला गया जी कि ऑक्सीजन का मेन काम क्या होता है, ऑक्सीजन का मुख्य काम क्या होता है, कमेंट करिए, ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट करिए। तो ऑक्सीजन का जो मेन काम होता है जी वो जड़ की वृद्धि को बढ़ावा देना होता है। क्या होता है? जड़ की वृद्धि को बढ़ावा देना होता है। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, एक नंबर क्वेश्चन का ये आपके यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। पौधों में जड़ का, ठीक है जी, पौधे में जड़ का प्रमुख काम क्या होता है। तो पौधों में जो है ना जड़ का मेन काम क्या होता है? भोजन का निर्माण करना, पानी और खनिजों का अवशोषण करना, प्रकाश का संश्लेषण करना या फिर प्रजनन करना। 2 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पे पता है क्या होगा जी, पानी और खनिजों का अवशोषण करना। 2 नंबर क्वेश्चन का भी आपके यहाँ पे सही जवाब है। पौधों में जड़ जो है ना जड़ उसका काम ही होता है, ठीक है, पानी और खनिज का क्या करना, अवशोषण करना। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी का भी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछता है, ठीक है, क्योंकि सब क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे चुना हुआ है तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ फ्रेंड्स आप सभी एक बात समझिए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया जी, सभी किताब का निचोड़, सभी किताब का निचोड़ टॉप 2000 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको मात्र जो है ना 129 मिल जाएगा, ठीक है। इस नोट्स लेने का फायदा क्या है, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पढ़िए, सबसे हल्के तो कौन से, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन मेरा ये जो है ना सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मेरे नोट से मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये पेपर में पूछा गया था और वही वाला क्वेश्चन मेरे नोट्स में यहाँ पे दे दिए थे हम पहले ही, ठीक है। एग्जाम से पहले हम नोट्स दिए थे और जो बच्चे नोट्स पढ़ गए थे ना उनका सेम टू सेम क्वेश्चन मैच किया। आगे बढ़िए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था, यही वाला क्वेश्चन फ्रेंड नोट्स में दिया था। अभी सिर्फ आपको प्रूफ के तौर पर जो है ना मात्र 3 क्वेश्चन दिखाए फ्रेंड्स। एक एग्जाम होता है बीएड का, हम उसमें नोट्स दिए थे और क्लास करवाए थे, पता है जी लगभग 35 से 36 क्वेश्चन नोट से पूछा था, ठीक है, बाकी क्वेश्चन क्लास से। इसलिए कहते हैं नोट्स को फ्रेंड जरूर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा नंबर दिख रहा है जो व्हाट्सएप नंबर, इस पे मैसेज करके आप नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है। पता है कम टाइम में ना आप अगर 2000 क्वेश्चन पढ़ ये वाला जी आपको बहुत हेल्प करेगा। एग्जाम में क्वेश्चन मैच करता है, विश्वास करिए, हम प्रूफ दिखा दिए थे यूट्यूब पे पढ़ा हुआ, ठीक है। ये बीएड का एग्जाम का फ्रेंड प्रूफ दिखाए थे क्योंकि हम क्लास करवाए थे उसका। आपका क्लास करवा रहे हैं, बहुत चुनाव क्वेश्चन पढ़ाते हैं, नोट्स में दिए तो उसको लेकर पढ़ाई करिए, ठीक है। आप कहते हैं यहाँ से बहुत अच्छा हो सकता है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, रंध्र का मेन काम क्या होता है, रंध्र का मुख्य काम क्या होता है जी। क्वेश्चन यहाँ बोला गया ना कि स्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या होता है, कमेंट करिए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा ये सब क्वेश्चन कहीं से कुछ पढ़ा रहे, ये सब क्वेश्चन के पीछे बहुत ही टाइम देकर यहाँ पे सेट किया था, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्टोमाटा का फ्रेंड्स यहाँ मेन काम क्या होता है बताइए तो आंसर। स्टोमाटा का फ्रेंड्स मुख्य काम क्या होता है, तो जल का वाष्पोत्सर्जन करना होता है। क्या होता है? जल का वाष्पोत्सर्जन करना होता है। 3 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोलनी कायमा, ठीक है जी, कोलनी कायमा के मेन काम क्या होता है, कोलनी कायमा का मुख्य कार्य क्या होता है, पौधे को सहारा देना होता है, जल का परिवहन करना होता है, खाद का भंडारण करना होता है या फिर क्या होता है। तो कोलनी कायमा का फ्रेंड्स जो मेन काम होता है पता है वह क्या होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, तो पौधे को सहारा देना होता है। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। कोलनी कायमा का जो मेन काम होता है जी वो पौधे को सहारा देना होता है। अगला क्वेश्चन है पादप तंतु मतलब फाइबर्स का प्रमुख काम क्या होता है, जल का परिवहन करना, खाद का भंडारण करना, यांत्रिक समर्थन करना या फिर क्या होता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे सी क्या करना होता है, जो पादप तंतु जो होता है ना फाइबर जो होता है वो यांत्रिक समर्थन कर रहा है, यांत्रिक समर्थन यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर, जाइलम में कौन सी कोशिकाएं जल का परिवहन करती है। क्वेश्चन बोला गया ना कि जाइलम में कौन सी कोशिकाएं जो होती है वो कोशिकाएं, जाइलम में कौन सी कोशिकाएं जल का परिवहन करती है बताइए। छठा का आंसर यहाँ पे क्या है बताइए तो आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का भी ट्रैकेड और वाहिका यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है जी, वसंतक, ठीक है, मतलब कैम्बियम जो है, कैम्बियम में कौन से उत्तक उत्पन्न होते हैं, कैम्बियम में कौन से उत्तक उत्पन्न होते हैं, एपिडर्मिस, पीथ, माध्यमिक, जाइलम और फ्लोएम या फिर मूल गोप। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया जी कैम्बियम में कौन सा उत्तक उत्पन्न होता है फ्रेंड्स। 7 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स आप सभी के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होता है, माध्यमिक, जाइलम और फ्लोएम होता है। 7 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8वां, सहायक कोशिका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया जी कंपेनियन सेल मतलब सहायक कोशिकाओं का मुख्य काम क्या होता है, जल का परिवहन करना होता है, शर्करा का परिवहन होता है, यांत्रिक समर्थन या फिर खाद भंडारण होता है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया ना कि सहायक कोशिकाओं का प्रमुख काम क्या होता है बताइए तो 8 का आंसर, तो शर्करा का परिवहन करना होता है। 8 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है जी, 9 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प का प्रमुख काम क्या होता है, पुष्प का प्रमुख कार्य क्या होता है बताइए,
ठीक है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन है एग्जाम में पूछ देगा। तो पुष्प जो होता है फूल जो होता है उसका मेन काम क्या होता है जी, तो क्या काम होता है उसका बताइए तो आंसर। तो पुष्प का जो प्रमुख काम होता है जो वो क्या होता है, प्रजनन होता है, प्रजनन। आप सभी के यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 10वां, रंध्र के चारों ओर स्थित कोशिकाओं को क्या कहते हैं, रंध्र के चारों ओर स्थित कोशिकाओं को क्या कहते हैं बताइए। 10 का आंसर यहाँ पे क्या है बताइए तो आंसर, ये क्वेश्चन भी आता है। तो रंध्र के चारों ओर स्थित कोशिकाओं को फ्रेंड्स हम लोग क्या बोलते हैं, गार्ड कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, गार्ड कोशिका। आपका यहाँ पे सही जवाब है, 10 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया ना कि हास्य गैस किसे कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया जी हास्य गैस किसे कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, किसे कहते हैं हास्य गैस, लाफिंग गैस किसे कहते हैं बताइए तो आंसर। लाफिंग गैस फ्रेंड्स नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, किसे कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, मानव के शरीर में, ठीक है जी, मानव के शरीर में जो ना मानव के शरीर में फ्रेंड्स, ठीक है ना, ग्लूकोन इस रूप में संचित है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है, ठीक फ्रेंड्स, इसका आंसर यहाँ पे क्या है जी, तो मानव के शरीर में जो है ना ग्लूकोन किस रूप में संचित होता है। फ्रेंड्स आंसर पता है यहाँ पे क्या होगा जी, किस रूप में रहता है फ्रेंड्स, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। 13 का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा अंग, इसमें से कौन सा अंग जो होता है वो पाचक रस नहीं बनाता है। इसमें से कौन सा अंग जो वो पाचक रस नहीं बनाता है, पाचक रस जो है नहीं बनाता है। मूत्राशय, आमाशय, यकृत या फिर अग्नाशय, इसमें से कौन सा अंग जो होता है वो, इसमें से कौन सा अंग जो है वो पाचक रस को नहीं बनाता है, कमेंट करिए। तो मूत्राशय, ठीक फ्रेंड्स, ये जो ना पाचक रस को नहीं बनाता, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के यहाँ पे 15, ठीक है, किसको अभिक्रियाशील तीव्रता तेज कहते हैं बताइए तो फ्रेंड्स, पिनेयल ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को, थाइमस को, या फिर किसे कहते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या होगा जी बताइए फ्रेंड्स, इस किसे कहते हैं, तो पिनियल को कहते हैं फ्रेंड्स। आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर 16, ठीक है, दूध से दही बनाने में जो है ना किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बताइए तो दूध से दही बनाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, कमेंट करिए। 16 का आंसर किसका प्रयोग होता है जी, तो लैक्टिक अम्ल का होता है। दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, क्या होता है, दूध में जो है ना आपका लैक्टिक अम्ल होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा होता है, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा होता है जी, मतलब ऐसा हार्मोन जिसमें आयोडीन पाया जाता है, ऐसा इसमें से कौन सा होता है बताइए। ये क्वेश्चन को पहले पढ़ा दिए थे। तो आयोडीन युक्त हार्मोन जो होता है फ्रेंड्स वो थायरोक्सिन होता है। क्या होता है, थायरोक्सिन होता है फ्रेंड्स। आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा। थायरोक्सिन एक हार्मोन है जिसमें क्या होता है, जिसमें आयोडीन पाया जाता है। ये हार्मोन होते हुए फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, आयोडीन पाया जाता है। 17 का यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, इसमें से किस एंजाइम को आणविक कैंची कहते हैं, आणविक कैंची किसे कहा जाता है बताइए तो। 18 का आंसर, आणविक कैंची किसे कहते हैं पता है किसे कहते हैं फ्रेंड्स, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कहते हैं, ठीक है। 18 का यहाँ पे आप सभी का डी हो जाएगा। आगे चलते 19 नंबर क्वेश्चन, थक्का जमने की प्रक्रिया में किस से सुसंबंधित है, प्लाज्मिन होता है, हिपेरिन होता है, विटामिन के होता है, या फिर कैल्शियम होता है। तो थक्का जमने की प्रक्रिया में जो है ना किस से सुसंबंधित है, कमेंट करिए तो 19 का आंसर हिपेरिन होता है फ्रेंड्स। आप सभी के यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर, चलिए ठीक है जी। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर, हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक फलन क्या होता है, तो हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक फलन कौन सा होता है जी बताइए तो। हार्मोन उत्पादन की बात हो रही है यहाँ पे, हार्मोन उत्पादन से संबंधित इसमें से कौन सा होता है फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे हो जाएगा। पता क्या होता है जी, हाइपोथैलेमस होता है। क्या होता है, हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर, मानव के शरीर में, ठीक है जी, मानव शरीर का जो ना ताप अस्थाई स्थित होता है। तो मानव के बॉडी में फ्रेंड्स ताप अस्थाई कहां पर होता है, पिनियल में होता है, पीयूष में होता है, थायराइड या फिर हाइपोथैलेमस में, ठीक है। तो आप सभी को फ्रेंड बताए थे हम कि फ्रेंड्स हम लोग बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान किससे कंट्रोल होता है, हाइपोथैलेमस से होता है ना। ताप अस्थाई किसे कहते हैं, हम लोग बॉडी में ताप अस्थाई कहां पर होता है, यह हाइपोथैलेमस में होता है, ठीक है। आप सभी के 21 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स सुनिए, एग्जाम का टाइम जो है ना अब ज्यादा नहीं बच रहा है जी। ये लास्ट टाइम में ऐसा क्वेश्चन पढ़िए जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिले। अगर फालतू का क्वेश्चन पढ़ लेंगे ना दुनिया भर का तो कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। हम जो क्लास करवाते हैं इसमें क्वेश्चन सब चुना हुआ क्वेश्चन होता है, ठीक है, इसलिए आराम से पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है जी, बता दिए पहले भी, यकृत सबसे बड़ा होता है। क्या होता है, यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर, चलिए। भोजन में, ठीक है जी, भोजन में जो है ना आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए तो। भोजन में जो है आयोडीन की कमी से जनित क्या होता है, स्थूलता होता है, रक्तहीनता होता है, रिकेट्स या फिर घेंगा होता है। अगर भोजन में फ्रेंड्स आयोडीन की कमी हो गया ना तो पता है क्या हो जाएगा जी, घेंगा हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 24, इसमें से कौन सी कोशिका जो होता है, कौन सी कोशिका
श्वेत रक्त कणिका नहीं होता, बताइए तो WBC इसमें से कौन नहीं है जी? कमेंट करिए। 24 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो 24 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स आपसे बी हो जाएगा, ठीक है। प्लाज्मा कोशिका यहाँ पे हो जाएगा, प्लाज्मा कोशिका इसका यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। मनुष्य की जो है ना आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? मनुष्य की लाल रक्त कणिका मतलब आरबीसी का, ठीक है जी, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? पता है कितना होता है जी? 120 दिनों का होता है। कितना होता है? 120 दिन का होता है। 25 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है। 120 दिन का होता है, जिसका भी बी आ गया बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 26, रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है बताइए तो? सीरम कहलाता है, लसिका कहलाता है, प्लाज्मा या फिर कोई नहीं। रक्त का जो फ्रेंड्स जो लिक्विड वाला भाग होता है फ्रेंड्स उसे क्या कहते हैं? आसान क्वेश्चन बताइए तो। रक्त का पीएच मान पूछिए तो रक्त का पीएच मान होता है, पता है कितना होता है? 7.4 होता है पीएच मान। किसका? ब्लड का पीएच मान, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ठीक है। इसका द्रव भाग क्या कहलाता है जी? प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी हो जाएगा, 26 का सी आपका यहाँ पे सही जवाब। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए, रक्त धारा में, ठीक है जी, रक्त धारा में जो है ना ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? कोलेजन होता है, इंसुलिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है या फिर क्या होता है, ठीक है। रक्त धारा में जो है ना ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है जी? फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी हो जाएगा, 27 का सी आपका यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 28, इसमें से कौन जो है ना मनुष्य में श्वसन रक्तक होता है? हेमोसाइनिन होता है, हेमोइथेरिन होता है, बिकैरोटिन होता है या फिर हीमोग्लोबिन होता है? फ्रेंड्स यहाँ पे हीमोग्लोबिन हो जाएगा, ठीक है। जहां पे फ्रेंड्स श्वसन की बात हो, ठीक है जी, मनुष्य में श्वसन की बात हो तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको हीमोग्लोबिन लगाना, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 29, कशेरुकी जीवों में, ठीक है जी, कशेरुकी जीवों में जो है ना कशेरुकी जीवों के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? सबसे कठोर कौन सा होता है जी? सबसे कठोर पता है क्या होता है फ्रेंड? बता दिए पहले भी, एनिमल सबसे कठोर होता है। क्या होता है जी? एनिमल सबसे कठोर होता है। ऑप्शन नंबर आपसे 29 के यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। एनिमल सबसे कठोर होता है। आगे चलते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, मानव आहार नल की गुहा मतलब ल्यूमेन को घेरने वाली जो है ना परत को क्या कहते हैं? मानव आहार नल की गुहा को घेरने वाली परत को क्या कहते हैं? कमेंट करिए 30 का आंसर क्या कहते हैं उसे फ्रेंड्स, क्या कहते हैं जी? उसे पता क्या कहते हैं? उसे म्यूकोसा कहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। जिप्सम का, ठीक है जी, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है बताइए? जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है बताइए तो 31 का आंसर। तो फ्रेंड्स इसे क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट कहते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, सॉरी रासायनिक नाम होता है, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? आप सभी के लिए होमवर्क है, याद कमेंट करेगा, ये आपके लिए होमवर्क देती है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपको बताना, ठीक है। आगे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। टाइलिन फ्रेंड क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया ना कि टाइलिन किस रस का एंजाइम है बताइए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा जी? 32 का कमेंट करिए तो फ्रेंड्स पता है किसका होता है? ये लार का होता है। किसका फ्रेंड होता है जी? लार का होता है। टाइलिन कहाँ से निकालता है? लार से निकालता है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन। इसमें से कौन जो है ना मानव की लार ग्रंथि नहीं होता है? इसमें से कौन मानव की लार ग्रंथि नहीं होता है? पैरोटिड होता है, सबमैलेक्सिलरी होता है या फिर क्या होता है? इसमें से कौन मानव की लार ग्रंथि नहीं होता है? तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पता है क्या होगा जी? इन्फ्रा ऑर्बिटल, ठीक है। इन्फ्रा ऑर्बिटल जो होता है ये लार ग्रंथि नहीं होता। ऑप्शन आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। जब रेनिन दूध के प्रोटीन पर क्रिया करता है तो यह किस में बदलता है बताइए? जब रेनिन जो है ना दूध के प्रोटीन पर क्रिया करता है तो यह किस में बदलता है बताइए तो यहाँ पे 34 का आंसर, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स ये बदलता है केसिन को पेराकेसिन में। किसे जी? केसिन को पेराकेसिन में। फ्रेंड्स 34 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है। 34 का बी आपके यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें से कौन से एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन के पाचन की शुरुआत करता है? इसमें से कौन से एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन के पाचन की शुरुआत करता है? 35 का कमेंट करिए तो आंसर। इसमें से कौन सा एंजाइम होता है जी? पेप्सिन होता है। क्या करता है यहाँ पे? पेप्सिन हो जाएगा फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। याद कर लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। प्रोटीन के पाचन की बात हो फ्रेंड्स आपको लगाना पेप्सिन, ठीक है जी। पेप्सिन यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 36। इसमें से कौन सा पदार्थ जो होता है वो इलियम में अवशोषित होता है? इसमें से कौन सा पदार्थ जो होता है वो इलियम में अवशोषित होता है? 36 का कमेंट करिए तो आंसर। इलियम में कौन सा होता है फ्रेंड्स पता है यहाँ पे क्या है जी? या फ्रेंड्स हो जाएगा पीत लवण होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? पीत लवण यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, जठर रस मतलब फ्रेंड्स गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से उपस्थित होते हैं? जठर रस में क्या क्या होता है जी? पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज होता है, पेप्सिन, इमाइलेज और रेनिन होता है, पेप्सिन, इमाइलेज और ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज, रेनिन और ट्रिप्सिन, इसमें से कौन सा होता है? ठीक है, जठर रस में क्या क्या होता है? कमेंट करिए तो आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पता है क्या होगा जी? उसमें फ्रेंड्स पेप्सिन होता है,
रिन में होता है और यहाँ पे लाइपेज होता है, ठीक है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। स्टार्च का पाचन कहाँ होता है? स्टार्च का पाचन कहाँ होता है? कमेंट करिए, ठीक है। स्टार्च का पाचन कहाँ होता है बताइए तो 38 का आंसर। स्टार्च का पाचन कहाँ पे होता है जी? तो फ्रेंड्स पता कहाँ होता है? मुख गुहा और डिओडिनम में होता है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बी हो जाएगा, जिसका भी बी आ गया यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 39। वर्मी फार्म अपेंडिक्स बड़ी आंत के किस भाग से उत्पन्न होता है बताइए तो किस भाग से उत्पन्न होता है बताइए तो फ्रेंड्स। चलिए किस भाग से उत्पन्न होता है जी? फ्रेंड्स आपके यहाँ पे हो जाएगा सीकम से उत्पन्न होता है। कहाँ पे? सीकम, इसके यहाँ पे सही जवाब। आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए आहार नल की किस परत में गोबलेट कोशिकाएं पाई जाती है? सरोजा में होता है, म्यूकोसा में होता है, मस्कुलस में होता है, फिर किस में होता है? तो 40 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप सब यहाँ बी हो जाएगा, ठीक है जी। म्यूकोसा में होता है। कहाँ पे होता है? म्यूकोसा आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। पेप्सिनोजन, ठीक है जी। पेप्सिनोजन को सक्रिय करने वाला स्राव कौन सा होता है? ट्रिप्सिन होता है, लार एमाइलेज होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, या फिर लेरिन होता है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया कि पेप्सिनोजन को सक्रिय करने वाला स्राव इसमें से कौन सा होता है बताइए तो आंसर। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है फ्रेंड्स। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप सभी का सी हो जाएगा। देखिए ये सब के सब क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन पढ़ा रहा है, ठीक है। किसी भी हाल में ये सब क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, बस इतना ही कहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पित्त, इसमें से कौन सा पित्त जो होता है वो पित्त में उपस्थित नहीं होता? इसमें से कौन सा पित्त में उपस्थित नहीं होता है? कमेंट करिए 42 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए तो। इसमें से कौन सा पित्त में उपस्थित नहीं होता बताइए। फ्रेंड्स यहाँ पे सुनिए न्यूक्लियस कहाँ नहीं होता फ्रेंड्स? ये पीत में नहीं होता। न्यूक्लियस जो है पीत में नहीं होता है। 42 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसमें से कौन सा विटामिन जो है ना आंत में बैक्टीरिया द्वारा साबित किया जाता है? विटामिन B1, विटामिन ए, विटामिन डी या फिर विटामिन के? क्वेश्चन बोला गया कि इसमें से कौन सा विटामिन जो होता है वो आंत में बैक्टीरिया द्वारा साबित होता है बताइए। आंसर यहाँ पे क्या हो जाए फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पे विटामिन के होता है, ठीक है। विटामिन के आपके यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? हम लोग के मस्तिष्क का, मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है जी बताइए। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में रिपीट करता है, कमेंट कर दीजिए। हम लोग का फ्रेंड्स जो है ना मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग फ्रेंड्स प्रमस्तिष्क होता है। क्या होता है? सेरिब्रम होता है फ्रेंड्स। आप सभी के यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या होता है? सेरिब्रम जो है ना मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, प्रमस्तिष्क इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन 45। पुरकिंजे कोशिकाएं पाई जाती है फ्रेंड्स, कमेंट करिए तो। पुरकिंजे कोशिकाएं पाई जाती है बताइए कहाँ पे होता है जी बताइए। 45 का आंसर क्या होगा जी? ठीक है तो अनुमस्तिष्क कॉर्टेक्स में होता है। कहाँ पे होता है जी? अनुमस्तिष्क कॉर्टेक्स में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। 45 का यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। एचियोपेसिया, ठीक है जी। एचियोपेसिया समन्वय किसके नियंत्रण में होता है बताइए तो आंसर। कहाँ पे होगा जी? एचियोपेसिया समन्वय किससे नियंत्रण में होता है? पता है किससे नियंत्रण में होता है जी? किससे होता है फ्रेंड्स? तो परमस्तिष्क गोलार्ध में होता है। आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाइपोथैलेमस नियंत्रित नहीं रहता करता, कमेंट कर तो। हाइपोथैलेमस किसको नियंत्रित नहीं करता है? 47 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? किसको नहीं करता है बताइए। तो आंसर इसका पता है क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल नहीं करता है जी? पता है किसको नहीं करता है? तो स्वचालित क्रिया और चेतना को कंट्रोल नहीं करता। आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स सुन लीजिए, आप सभी के लिए पता है जी नोट्स तैयार किया गया सभी किताब का निचोड़। आप फ्रेंड्स आप सभी को मात्र जो है ना 2000 क्वेश्चन मिल जाएगा, मात्र 129 रुपये, मात्र 129 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। देख लीजिए फ्रेंड्स, ये पेपर है क्वेश्चन, ये मेरे नोट्स का क्वेश्चन, ये पेपर है क्वेश्चन, ये मेरे नोट्स का क्वेश्चन, पेपर है क्वेश्चन, मेरे नोट्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो पेपर में जो क्वेश्चन आता है जी पता है वो सेम टू सेम ना फ्रेंड्स मेरा नोट से मैच करेगा, ठीक है। इसलिए ले लीजिए इसको, बहुत ही हेल्प मिलेगा जी। ये फ्रेंड्स एक एग्जाम हुआ था 28 मई को, उसी का पेपर यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। हम जो क्लास करवाए थे और जो नोट दिए थे ना वहाँ से क्वेश्चन मैच किया था। तो बिहार पुलिस का के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे तैयार कर दिए जी, इसको छोड़िए मत, किसी भी हाल में लीजिए। और सबसे कम टाइम में फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा बच्चों द्वारा ये लिया गया नोट्स है, आप भी मत छोड़िए। मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा हो जी, व्हाट्सअप मैसेज करके इस नोट्स को ले सकते हैं। आगे चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। चलिए, जब कोई व्यक्ति शराब पीता है, जब कोई व्यक्ति शराब को पीता है तो मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है ना कंट्रोल खो देता है? बताइए फ्रेंड्स, थैलेमस ऐसा होता है, हाइपोथैलेमस होता है, या फिर कौन सा होता है? जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो मस्तिष्क का कौन सा भाग कंट्रोल खो देता है जी? तो 48 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप सबके यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। अनुमस्तिष्क होता है, सेरिबेलम इसको होता है, ठीक है। आगे चलते 49 नंबर क्वेश्चन। मेरुरज्जु, ठीक है जी। मेरुरज्जु में श्वेत द्रव क्या होता है? मेरुरज्जु में श्वेत द्रव क्या होता है फ्रेंड्स, कमेंट करिए तो। क्या होता है, पता है क्या होता है जी? दूसरे द्रव्य के चारों ओर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, शारीरिक समन्वय को बनाए रखता है, कौन बनाए रखता है जी?
परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र या फिर दोनों, मतलब दोनों, ए और बी दोनों। यहाँ पे ये दिया गया फ्रेंड्स, ए और बी दोनों। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया कि शारीरिक समन्वय को कौन बनाए रखता है? 50 कमेंट करिए तो आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा जी, ए और बी दोनों यहाँ पे परिसंचरण तंत्र भी हो जाएगा और तंत्रिका तंत्र भी हो जाएगा। ठीक है, तो 50 नंबर क्वेश्चन का डी आपका यहाँ पे सही जवाब है। क्लास कैसा लगा है और आप इसमें से कितना क्वेश्चन को सही कर पाए कमेंट करिए, उसके बाद क्लास को समाप्त कर देंगे। ठीक है, इस क्लास से फ्रेंड्स आप सभी के लिए 50 क्वेश्चन पढ़ा दिए, आप इसमें से कितना क्वेश्चन को सही के कमेंट करिए। हम जो क्लास करवाते हैं ना, इसमें सिर्फ ऐसा क्वेश्चन होता है, ठीक है, जो एग्जाम में पूछने का चांस हो। सब किताब से निकाल के फिर चुन के हम यहाँ पे दिए आप सभी के लिए। ठीक है, तो कम टाइम में जो है ना, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता जी आपके लिए। आराम से पढ़ाई करिए। ठीक है, यहाँ हम आप भटकते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा फ्रेंड्स। आप क्वेश्चन पढ़िए जो एग्जाम के लिए आपके सही हो। ठीक है, चलिए समाप्त करते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं कल अगले क्लास में। ठीक है, समाप्त करते हैं हम लोग।